आज आप सब जानते हैं, जैसे कि हमने कहा आज गुड फ्राइडे है, तो हैप्पी गुड फ्राइडे आप सभी को हैप्पी गुड फ्राइडे। और हैप्पी क्यों है, आज हम आपको आधा घंटा के भीतर में बताने के लिए यहाँ आए हैं। हमारा बीच में बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर की महिमा का गीत गाई है और परमेश्वर सबको आशीष करे। आज परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, पिता परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है कि धरती पर क्या हो रहा है। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे ऊपर कोई भी नहीं दिखता, ऐसा नहीं सोचना है। आपके ऊपर में एक व्यक्ति जो अनंत काल का पिता है वो देख रहा है। वो परमेश्वर जो स्वर्ग पिता है वो देख रहा है आपके ऊपर में। आइए हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपके बच्चे लोगों को सही उपदेश की जरूरत है, समाचार की जरूरत है। परमेश्वर पिता, हम यहाँ आज इसलिए खड़ा है क्योंकि आज आपके कलवरी क्रॉस में मृत्यु होने का दिन है और लोग आपको जानता नहीं है। प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि लोग आपको जाने। मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हिब्रानियों की चैप्टर, हिब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय के 28वें वचन में लिखा है, हम सब मनुष्य इस बात को जानते हैं कि एक बार तो मरना है। जितने भी पृथ्वी के ऊपर में जीव जंतु है उसे एक बार तो जरूर मरना है, लेकिन ऐसा एक्टिंग करता है कि हम मरेगा नहीं। इंसान ऐसा एक्टिंग करता है कि हम मरेगा नहीं। आपको याद होना चाहिए कि आपका बॉडी कोई पीतल का नहीं है, कोई लोहा का नहीं है, आप मिट्टी से बनाया हुआ इंसान है। पवित्र शास्त्र में साफ रीति से बताया है, जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना है और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, तो मौत कहां से आया, मृत्यु कहां से आया, उसे बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। प्रिय परमेश्वर के लोग, हम कोई भी मरना नहीं चाहता, छोटा बच्चा भी मरना नहीं चाहता, कोई भी जीव प्राणी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत कहां से आई है? मौत का पहले, मृत्यु का पहले क्या था? मृत्यु का पहले पाप आया था। पाप का पहले क्या था? पाप इस जगत में, इस पृथ्वी में पाप कौन लेकर आया है? हम उसे बताने आया है। आज यीशु मसीह क्रूस में मरने के लिए क्यों जरूरी हुआ? और आज अभी तक आपका विचार खुला नहीं है, अभी तक आपका मन खुला नहीं है, अभी तक आपका दिल खुला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यीशु को क्रिश्चियन धर्म का गुरु मानते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे हाथ में बाइबल है, हमारे हाथ में बाइबल है। बाइबल का मतलब क्या है? BIBLE, BIBLE बाइबल। बाइबल का मतलब है ये बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर लिविंग ऑन। दुनिया से जाने से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले आपको स्क्रिप्चर जानना जरूरी है, आपको पवित्र शास्त्र जानना जरूरी है। हालेलुया। अगर आपको पवित्र शास्त्र मालूम नहीं होगा तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे कि ये देह है, ये शरीर है, अभी आपका पास भी शरीर है, 100% शरीर को मरना होगा, लेकिन शरीर को अंदर में और एक शरीर है, वो है आत्मा। अब सभी लोग विश्वास करता ना नहीं करता? आत्मा लोग, भैया लोग जो आत्मा विश्वास करता अपना हाथ उठाइए। जो लोग आत्मा विश्वास करता है उसका मतलब आप लोग बुद्धिमान हैं। जो आत्मा विश्वास नहीं करता वो मूर्ख है। जो आत्मा विश्वास नहीं करता वो मूर्ख है। अगर स्वर्ग है तो पाताल भी है, परमेश्वर है तो शैतान भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है ना? नहीं है? तीन है तो क्या है? तीन है तो क्या है? रात भी है ना? अगर सूरज, दिन का सूरज है तो रात के लिए चांद है ना? नहीं, बताइए। रात के लिए, रात का उजाला के लिए चांद और दिन का उजाला के लिए सूरज है।
तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, मृत्यु कहां से आया? मृत्यु पाप से आया। और पाप कहां से आया? पाप कहां से आया? शैतान ने पाप लेकर आया और हमारे बाबा आदम को पाप में फंसा दिया। हम सब जानते हैं, हमारा हिंदू की संस्कृत में बाबा आदम की जिक्र है, हमारे मुसलमान के कुरान में बाबा आदम की जिक्र है, हमारे बाइबल में बाबा आदम की जिक्र है। कोई भी व्यवस्था में बाबा आदम की जिक्री नहीं होने वाला नहीं है। बाबा आदम की जिक्री सभी पवित्र पुस्तक में है। सभी पवित्र पुस्तक में सभी में बाबा आदम की जिक्र किया हुआ है। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आज मसीह यीशु इस जगत में 2000 साल पहले इज़राइल में, यरूशलेम में, गोलगोथा नाम में, आज की तारीख में जीसस कलवरी क्रॉस में जान दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यहां लिखा है 28 में, वैसा ही मसीह भी बहुत पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसके बाद जो होते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप किए हुए दिखाई देगा। यानी आप सब जानते हैं, यीशु मसीह क्रूस में मरने का मतलब है इस जगत के पाप को उठा ले जाने के लिए खुद को बलिदान किया है। आज हम सभी की संस्कृति में, हम सभी की रीति में एक बलिदान जरूर है। एक बलिदान बहुत जरूरी है। पुराना नियम से लेके अभी तक भी लोग उसको फॉलो करता है। कोई बसेरा का बलि देता, कोई बकरी का बलि देता, कोई क्या बोलते हैं बाफेलो का बलि देता, कोई गोरू क्या बोलते हैं मुर्गी का बलि देता। ऐसे लोग बहुत बलि देता, किस लिए? शुद्धता के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पवित्र शास्त्र में अगर हम लोग देखने से यहाँ साफ तरीका में दिखाया गया कि मसीह भी बहुत लोगों की पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। जीसस एक ही बार में बलिदान हुआ, और वो बलिदान संसार की बहुत लोगों की पापों को उठा लेने के लिए है। अगर आज आप कहता है मैं पापी हूँ, अगर आप आज कहता है कि मैं पापी हूँ, तो यीशु आपके लिए बलिदान हुआ है। अगर आप नहीं कहता मैंने पाप नहीं किया है, तो यीशु आपके लिए बलिदान नहीं हुआ है। और ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ तो धार्मिक होकर पैदा हुआ है। सब ने पाप किया है कहते हैं। पवित्र शास्त्र लिखा है, रोमी 5 की 12 अध्याय में लिखा है, रोमी 5 की 12 अध्याय में ऐसा लिखा है, ये बात विचारणीय है कि एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ, और पाप के द्वारा मृत्यु आया। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। देखा ना, एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। प्रियो परमेश्वर की संतान लोग, एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया। आप निर्दोष है भाइयों, आप कोई भी धर्म का लोग होने दो, कोई भी जाति का होने दो, कोई भी, हाँ, मनुष्य निर्दोष से फंसाया गया आदम को। आदम के द्वारा इस दुनिया में पाप लाया गया है, और आदम के द्वारा पृथ्वी में मृत्यु आया है। लेकिन अभी हम लोग जरा नीचे हम लोग देखेंगे तो यहाँ ऐसा लिखा है, इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध, जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध का फल स्वरूप सबको दंड का आज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के धार्मिक कार्य फल स्वरूप सबको पाप मुक्ति और जीवन मिला। सुना आप लोगों ने, एक तरफ में आदम दंड की आज्ञा लेके आया, और दूसरी तरफ जीवन लेकर आया वो अंतिम आदम। वो अंतिम आदम कौन था? जीसस। वो अंतिम आदम यीशु मसीह, अंतिम आदम। और पहला आदम कौन था? वो मिट्टी से बनाया हुआ आदम, जो जीवित प्राणी बना है। वही पाप लेकर आया जगत में। आप पापी नहीं है, पाप में गिराया गया है। शुरुआत में पाप तो आदम में लेकर आया है। आप लोग समझ में आ रहा है ना? नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पवित्र शास्त्र बताता है
यहाँ साफ तरीका में लिखा है, इस प्रकार हम देखता है कि जिस तरह एक मनुष्य के अपराध का जो फल जो है मृत्यु का दंड की आज्ञा मिला है। इसलिए शुरुआत में पहले मृत्यु नहीं थे। जिसे परमेश्वर अनंत काल का है, खुदा अनंत काल का है। भगवान जो है वो मरता नहीं है, भगवान जो है वो अनंत काल का है। लेकिन मृत्यु क्यों आए हैं? मृत्यु यहाँ आने का रीजन क्या था? मृत्यु आया है बाबा आदम के द्वारा, पाप लेकर आया। तो आज आप लोगों को मैं ये एक चीज बताना चाहता हूं, प्रिय परमेश्वर के बच्चे लोग। उसी तरह एक ही मनुष्य धार्मिक कार्य फलस्वरूप सबको पाप मुक्ति और जीवन मिला। यीशु मसीह का धार्मिक कार्य के द्वारा हम लोगों का जीवन मिला है। यीशु मसीह का एक धार्मिक कार्य, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मृत्यु दंड के लिए आया। यीशु मसीह क्रूस में मरने का जो प्लान था वो मनुष्यों के लिए नहीं था, परमेश्वर की इच्छा था, खुदा का इच्छा था, भगवान का इच्छा था कि यीशु मसीह को क्रूस में मरे, ताकि यीशु मसीह क्रूस में मरने से मनुष्य जाति जो पाप में फंसा है, मृत्यु में फंसा है, बीमारी में फंसा है, वो छुटकारा पाए। इसलिए हर इंसान, हर एक व्यक्ति मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, प्रिय परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु मसीह हमारे पाप मुक्ति के लिए आए हैं। हालेलुया! यीशु मसीह हमारे पाप मुक्ति के लिए आए हैं। और यहाँ नीचे लिखा है, यहाँ पहला कोरिन्थियों की पुस्तक में 5 अध्याय का 21वां वचन में हम पढ़ेगा, मृत्यु तो मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृत्यु का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मरता है, उसी तरह सब मसीह में पूर्ण जीवित किया जाएंगे। ये पवित्र शास्त्र है। जिस तरह आदम में सब लोग, हम लोग पीढ़ी लोग मृत्यु होते आए हैं। हमारा बाप भी मर गया है, हमारा नाना भी मर गया है, शरीर के रूप से सब मर गया है। लेकिन मसीह यीशु में, जीसस में, आत्मिक जीवन में फिर से वो जीवित होता है। अगर आपको जिंदा होना है तो, फिर से पुनरुत्थान होना है तो मसीह यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार कीजिए। हालेलुया! मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपके पाप को आज क्षमा कर देगा, माफ कर देगा। यहां लिखा है, मृत्यु तो मनुष्य द्वारा आया है, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृत्यु का पुनरुत्थान हुआ है। सुना आप लोगों ने? मनुष्य द्वारा मृत्यु आया और मनुष्य द्वारा ही पुनरुत्थान भी हुआ। तो यीशु मसीह भी मनुष्य को रूप लेकर आया है और मनुष्य को रूप लेके क्रूस में जान दिया है। खून बहाना था, इसलिए यीशु मसीह का जो खून है, जीसस का जो खून है, वो मनुष्यों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर यीशु का खून ना होते, जीसस का ब्लड ना होते, तो आज जगत उद्धार नहीं होता। आज की वो डेट सारे पृथ्वी के लोग बाकी जगहों में, बाकी स्टेट में, बाकी देशों में, आप देखो आज का दिन को कितना स्पेशल दिन मानता है। आज इंसान लोग किसके पीछे पड़ा है? मनुष्य किसके पीछे पड़ा है? पैसा का पीछे, खाने पीने के पीछे, नाशवान वस्तु के पीछे मनुष्य पड़ा है। एक दिन आप उसे सब छोड़ देगा। और उससे भी ज्यादा मनुष्य किसके पीछे पड़ा है? शैतान जो है मनुष्य के विचार को अंधा बना के रखा है। जो आपको परमेश्वर ने सभी इतना प्रेम किया, भगवान आपको इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र यीशु को भेजा, जीसस को भेजा। प्रिय परमेश्वर के बच्चे लोग, हम यहाँ एक वचन और पढ़ेंगे। नीचे में लिखा है, यहाँ एक वचन हम पढ़ेंगे, आइज़ाया की 53 का 5 में लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु के कारण कुचला गया, हमारा शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसकी कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। ये जो भविष्यवक्ता आइज़ाया है ना, यीशु मसीह जन्म से पहले 700 साल पहले भविष्यवाणी किया है। 700 इयर्स पहले प्रोफेसी किया। अगम वक्ता हम लोग बोलता है ना, अगम वक्ता। अगम वक्ता नहीं बोलता है क्या? अगम वक्ता, भविष्य वक्ता।
है ना। वो अगमवक्ता भविष्यवाणी किया है 700 साल पहले बोला है, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारा शांति के लिए उस पर तारना पड़ी, उसकी कोरे खाने संग संगे हो जाए। हम देखते हैं यीशु मसीह के शरीर में ना नंगा करके यीशु को खुलाम खुला उनको मारा गया, पीटा गया, सताया गया, लेकिन यीशु मसीह चुपचाप रहा। इसलिए आज के लोग भी मजाक उड़ाता है, क्रिश्चियन के भगवान तो नंगा करके उनको तो गुड फ्राइडे के दिन में बड़ा लकड़ी कंधा में भूख के उनको तो क्रूस में मृत्यु दंड देने के लिए राजा से बेचता है, बोलते हैं ये क्रिश्चियन के भगवान बोलते हैं। ये गलत है, आप बिल्कुल गलत है। वो क्रिश्चियन की भगवान नहीं थे, ये आपका भगवान है। यीशु मसीह आपका प्रभु है, आपका राजा है, सारी पृथ्वी का राजा है। स्क्रिप्चर में प्रूफ है, स्क्रिप्चर प्रूफ है। आज मनुष्य दो कारण मिस्टेक करता है, दो कारण लोग इस धरती में बहुत मिस्टेक करता, गलतियां करता है। एक मिस्टेक तो क्या है, स्क्रिप्चर नहीं जानता। अगर कुछ पूछे तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, स्क्रिप्चर नहीं जानते, होली स्क्रिप्चर। और दूसरा गलतियां क्या नहीं जानते, परमेश्वर की पावर को नहीं जानते, परमेश्वर का शक्ति को नहीं जानते। भगवान का पावर को मालूम है क्या, हम इंसान को मालूम नहीं है। भगवान का पावर को देखो, ये अभी हम इस दुनिया में जो हम लोग जी रहा है, स्पेस में एक प्लेनेट है, ये दुनिया जो है गुल दुनिया है। एक गीत है ना, एक गीत हम लोग चर्च में भी गाता है, दुनिया गुल बनैसे, दुनिया गुल बनैसे, दुनिया गुल बनैसे, दुनिया गुल बनैसे, पहाड़ पर्वत सुंदर बनैसे, पहाड़ पर्वत सुंदर बनैसे, पहाड़ पर्वत सुंदर बनैसे, पहाड़ पर्वत सुंदर बनैसे। ईश्वर तो दुनिया को गोल बना दिया है और ये एक स्पेस में है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा है जो सब प्राणी जीवित रह सकता है। प्लेनेट तो बहुत है दुनिया में, लेकिन इंसान जिंदा नहीं रह सकता। सिर्फ यही दुनिया है जब जिंदा रह सकता है। इंसान के पास में ऐसा कुछ पावर नहीं है, इतना बड़ा पृथ्वी को 300 डिग्री स्पीड में घुमाता है, 300 डिग्री स्पीड में घुमाता है, पर फिर भी हमारा दरवाजा नहीं घूमता, क्योंकि ये सर्वशक्तिमान का पावर है। इतना भारी दुनिया को बिना रस्सी से, बिना लटकाए उसको टिक के रहता है। उसकी पावर को देखो। हमारा पास एक रुमाल है, ये रुमाल को भी हम बोलेगा, हे रुमाल तू आसमान में टिक के बैठा, बोलने से भी ये गिर जाएगा। हम उसको टिक नहीं सकता है, हमारे पास शक्ति नहीं है। देखो वो बिल्कुल वो टिक के नहीं बैठा। इंसान भगवान की पावर को मालूम नहीं है, इसलिए इंसान मिस्टेक में पड़ा है। तो आज परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का पावर जो है, सबसे पहले प्रेम है। बोलिए आप लोग प्रेम बोलिए। तो वो परमेश्वर का प्रेम जो है, परमेश्वर आपको प्रेम देने के लिए उसने अपने पुत्र यीशु को शरीर में होकर भेजा है। जैसे मैंने कहा, मृत्यु एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने के कारण से मृत्यु आया है, वो है आदम, शरीर में मृत्यु आई है। और दूसरा शरीर में आकर हमारा लिए जीवनदायक बना और बलिदान दिया, वो है यीशु मसीह, जीसस। वो क्रिश्चियन का भगवान नहीं है, वो सारे पृथ्वी का मालिक है, वो सारे पृथ्वी उसी का द्वारा बनाया गया है। हापलंग भी यीशु का है, इंडिया भी यीशु का है, चाइना भी यीशु का है, बांग्लादेश भी यीशु का है, पूरी दुनिया यीशु का है, आसमान और पृथ्वी सब यीशु मसीह का है। पर हम तो अपना अपना रास्ता ले लेता है, मेरा रास्ता ये है, मेरा जाति ये है, मेरा धर्म ये है। आज परमेश्वर की नजर में वो जात धर्म को परमेश्वर नहीं देखता है, परमेश्वर आपको देखता है, परमेश्वर आपको देखता है। इसलिए यहां में लिखा है, इसलिए यहां लिखा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा, आइज़ाया 53 का 6 में, हम तो सब के सब
बेरों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया है और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया है। आपका बोझ, आपका दुष्टता का बोझ, आपका पाप का दोष, आपका गलतिया का बोझ, आपका सारे अधर्म का बोझ किसके ऊपर में लाद दिया है? किसके ऊपर में लाद दिया है? यीशु के ऊपर में। यीशु के ऊपर में हमारा अधर्म, आपके अधर्म, दुनिया के अधर्म को यीशु के ऊपर में ठेल दिया है। बहुत भारी था। एक दिन गेत्सेमनी